नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अवाम में इनका फेम पॉपुलैरिटी तो ख़त्म नहीं हुआ, गो कि ये पॉलिटिक्स में हो या ना हो, तो 2025 का जो टाइम है ये इनके लिए एक अच्छा और पॉजिटिव साल होगा, जिसमें दोबारा से आपको अवाम में नज़र आएंगे। पाकिस्तान की क़ियादत जो है इतनी गई गुजरी है कि वो अपने मुल्क को अभी तक 76 ईयर्स में स्टेबल नहीं कर पा रही। अभी तक पाकिस्तान में कोई एक वज़ीर आज़म ऐसा नहीं गुजरा जो कि अपना टेन्योर मुकम्मल कर चुका हो। आने वाले दिनों में हमारे वज़ीर आज़म तब्दील होंगे? ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि पंजाब की जो CM है वो भी तब्दील होंगे। कमर दर अकरब का टाइम चल रहा है और कमर दर अकरब में आप ओथ ले रहे हैं आइमा के नज़दीक। कमर दर अकरब का टाइम कतई तौर पे किसी अच्छे काम के लिए नेक नहीं। नवाज शरीफ साहब के जायचे में प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर नहीं आते। क्या आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ की सिचुएशन देखने को मिलेगी? डायरेक्टली तौर पे मार्शल लॉ लग जाए, इस तरह की सूरत हाल ज़रूर बनती हुई नजर आती है। Hello everyone, Assalamu alaikum. Myself Noor Amanullah and welcome to our another podcast. नाज़रीन, मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। सियासी पारा ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। इस सूरत हाल में हम एक सियासी जमात को शदीद तपिश का शिकार होता हुआ देख रहे हैं और वो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सितारे क्या कहते हैं और साथ में बात करेंगे कि बानी PTI के सितारे क्या कहते हैं। आखिर कब तक उनके सितारे इस गर्दिश का शिकार रहेंगे। इसके साथ साथ CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के सितारे कितनी देर अरूज में रहेंगे और कितनी देर वो लाइमलाइट में रहेंगी, ये सब कुछ हम जानेंगे द वन एंड ओनली मुसव्विर ज़ंजानी साहब से, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अलग करम है नूर, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे हमने बात की कि सियासी तपिश का शिकार है एक सियासी जमात, तो क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? वेल नूर, इसमें देखा जाए तो बेसिकली सारी बुनियाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त है वो ऑब्वियसली हमेशा से उनके बानी के ऊपर ही रही है। ओके। बानी का रोल जितना इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी जमात की बुनियाद में, एक वो रीढ़ की हड्डी साबित होता है। इसी तरह आप देखें कि PTI की बानी जब तक अभी ज़ेर-ए-ताब रहेंगे तब तक तो इसका मुस्तकबिल इतना रोशन नज़र नहीं आएगा। ओके। लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब बहुत जल्द ये रोशन होने भी जा रहा है। अब वो क्यों कर होगा, किस तरह होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब इनको रिहाई मिलेगी, कब ये बाहर आने हैं, कब अपनी पार्टी को दोबारा लीड करेंगे और कब पाकिस्तान का वो यूथ जो कि बांग्लादेश के हालात के बाद अब देख रहा है कि शायद हमें कोई इनकलाब लेके आने की ज़रूरत है। तो सारी निगाहें और नज़रें जो हैं अब उस लीडर के ऊपर है जिसको यूथ फॉलो कर रही है। ओके। तो इस एतबार से ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वक्त इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मंथ ऑफ अगस्त में। ठीक है। और अभी चंद ही 2 के 3 दिन के बाद जो है आज़ादी के पाकिस्तान का दिन आ रहा है और पाकिस्तान जो है एक अपने नए आज़ादी के साल में दाखिल हो जाएगा। ठीक है। अभी तक आप देखें पिछले 76-77 सालों में पाकिस्तान जहाँ पे चल रहा है, कोई भी मुल्क मैं समझता हूँ कि उसकी जो फ्यूचर होता है, उसकी जो बेस होती है, बुनियाद होती है, वहाँ पे जो माशी तौर के ऊपर मुश्किलात होती हैं वो चीज़ सारी बेस करती हैं आपके कायद के ऊपर, आपकी लीडरशिप के ऊपर। ओके। अब पाकिस्तान का जायचा अगर हम लोग देखें तो 1947 का पाकिस्तान का जायचा कुछ इस तरह का है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि कुदरती तौर पे कह लें या फिर किसी साजिश की बुनियाद पे कह लें, क्योंकि 2 मुल्क आज़ाद हो रहे हैं लेकिन दोनों मुल्कों की आज़ादी का दिन फ़र्क है। ठीक है। आज़ादी का दिन भी फ़र्क है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके। कि दिन भी फ़र्क हो, टाइम भी फ़र्क हो और वो दोनों मुल्क अपनी आज़ादी का अलग अलग ऐलान कर दें जबकि उनको आज़ादी एक ही पावर से मिल रही है। तो एक तो हमारी जो इस सिलसिले में बुनियादी चीज़ है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। ओके। इसी एतबार से पाकिस्तान जो अपना जायचा बनाता है 14 अगस्त का 1947 का, गो के हमारे जो उस वक्त के बानी थे कायदे मोहतरम उनका ओथ का टाइम जो है उसके ऊपर अभी बहस नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान के जायचे को देखा जाए तो पाकिस्तान का जायचा कतई तौर के ऊपर एक जमहूरी जायचा नहीं है। ठीक है। अब चूंकि ये जमहूरी जायचा नहीं है, इसी एतबार से पाकिस्तान में हमेशा अस्करी क़ियादत जो है वो बार बार किसी न किसी तौर के ऊपर हमें इक़्तिदार में नज़र आती है। ठीक है। और ये चीज़ 1971 से पहले तक जो है ये चीज़ फ्रंट फुट के ऊपर रहा करती थी, लेकिन 1971 के बाद अब चूँकि एक ही मुल्क 2 हिस्सों में बट गया। सही। एक मशरक़ी पाकिस्तान हुआ, एक मगरबी पाकिस्तान, जो कि अब एक पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश। तो इस एतबार से पाकिस्तान का 1971 के बाद का हम एक नया जायचा देखते हैं। ठीक है। अब चूंकि 1971 के बाद एक नया जायचा देखा जाता है तो उस जायचे में देखा जाए तो अस्करी क़ियादत का रोल उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके।
लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो अपनी जगह के ऊपर कायम रहती है, वो ख़त्म नहीं होती। ठीक है। तो इस एतबार से अस्करी क़यादत आपको फ्रंट फुट पे नज़र नहीं आती, लेकिन बैक फुट पे वो हमेशा से रहेगी। ओके। उसका रोल ख़त्म नहीं किया जा सकता पाकिस्तान के, एक तो पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के क़यादतशिप को बिल्डअप करने में। ठीक है। अब मैं ये समझता हूँ कि कई दफ़ा लोग कहते हैं कि अभी 70, 76, 75 साल जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि कोई भी मुल्क एक मैच्योर हो जाए, ग्रो कर जाए, कोई बेहतर हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की क़यादत जो है, क्या वो इतनी गई गुजरी क़यादत है कि बांग्लादेश को देख लें, ठीक है, जापान को देख लें, इसके अलावा बेशुमार दीगर और कई ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए, लेकिन उनकी क़यादत ने अपने मुल्क को चंद दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसमें सिंगापुर की मिसाल आप देख लें, सिंगापुर तो पाकिस्तान के बाद जो है वो चीज़ें अपनी लेके चल रहा है। तो इस एतबार से पाकिस्तान की क़यादत जो है इतनी गई गुजरी है कि वो अपने मुल्क को अभी तक 76 ईयर्स में स्टेबल नहीं कर पाए। ठीक है। अभी तक पाकिस्तान का नौजवान जो है वो इस कदर मायूसी में इस वक्त चल रहा है कि मेरे पास जो लोग आते हैं उनमें से आप ये समझेंगे 80%, बल्कि मोर देन 80%, मैं भी इसको कम करके बता रहा हूँ, 80% यूथ का ये क्वेश्चन होता है कि हम बाहर कब जा सकेंगे, ठीक है, हम रोज़गार की तलाश में इस मुल्क से बाहर कब निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वसाइल नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। अब बुनियाद ये देखी जाए कि पाकिस्तान के यूथ की या पाकिस्तान की आवाम की जो बुनियाद या होप है या उनको जो उम्मीद है किसी भी सियासी पॉलिटिकली तौर पर जमात से, अब भी वक्ती तौर के ऊपर कोई ऐसी जमात नहीं है जिससे कोई पाकिस्तान की आवाम को उम्मीद हो। ठीक है। ना ही वो आप PTI कह सकते हैं, क्योंकि PTI के अब माजी का आप दौर देख लें कि माजी में जब PTI आई तो जिस वादों के साथ आई थी वो वादे पूरे नहीं हुए, और वो चीज़ हम लोगों ने बयां कर दी थी कि जो बानिए तरीके इंसाफ हैं उनका ओथ का टाइम इतना स्ट्रांग नहीं था। ओके। अब पाकिस्तान में आप देख लें कि अभी तक पाकिस्तान का जायचा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अस्करी जायचा, अभी तक पाकिस्तान में कोई एक वज़ीर आज़म ऐसा नहीं गुजरा जो कि अपना टेन्योर मुकम्मल कर सका हो। अब 76 सालों में कोई एक ऐसा शख्स तो हो सकता था कि जो अपना 5 साल का दौरे इक़्तिदार मुकम्मल कर जाए। सिर्फ एक पार्टी अपना ये दौरे इक़्तिदार मुकम्मल कर गई है, लेकिन उनके भी वज़ीर आज़म चेंज होते रहे। तो पाकिस्तान के जायचे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद है कि पाकिस्तान के जायचे में वज़ीर आज़म अपना दौर मुकम्मल नहीं कर पाते। यही चीज़ अभी जो हमारी क़यादत चल रही है, जो कि बज़ाहिरी तौर के पर आपको देखने में आ रहा है कि नून लीग लीड कर रही है, लेकिन इनके भी जो वज़ीर आज़म अभी हमारे हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके ओथ के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि इनका ओथ का टाइम भी इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। यानी हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे वज़ीर आज़म तब्दील होंगे, चाहे वो नून लीग से ही। ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि पंजाब की जो CM है वो भी तब्दील होंगे। ओके, ये बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया आपने। क्योंकि हम बात करते हैं बुनियाद के ऊपर। ठीक है। बुनियाद होती है किसी भी अच्छे टाइम की, या किसी भी अच्छे टाइम की जब आप बुनियाद रख रहे हैं तो बुनियाद है आपका वो टाइम, आपका वो ओथ जिस टाइम के ऊपर आप हलफ ले रहे हैं। ठीक है। अब हलफ मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब का, जो कि इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट है, जरदारी साहब का ओथ का टाइम देखा जाए तो उनका अपना ओथ का टाइम बड़ा स्ट्रांग है कि अगर अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया तो ये अपने 5 साल पूरे कर जाएंगे। लेकिन एज़ कंपैरेटिवली अगर हम लोग ये देखें कि जरदारी साहब ने जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ कर दिया कि उनका ख्वाब पूरा नहीं होने दिया कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने थे, उनके भाई को उनकी जगह लाके खड़ा कर दिया, और उनके साथ भी वो डबल हाथ इस सूरत में कर गए हैं कि उनका ओथ का टाइम इतना कोई ख़राब टाइम रखवाया है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को वो टाइम दिखा दें, आपको वो स्ट्रेट अवे बता देगा, बल्कि आप एस्ट्रोलॉजर को छोड़ें, किसी आलम दीन को वो टाइम दिखा दें जिसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, वो भी आपको बता देगा कि कमर दर अकरब का टाइम चल रहा है, और कमर दर अकरब में आप ओथ ले रहे हैं एक मुल्क को चलाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से, उसकी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए, अवाम की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, और वो ओथ आप उठा रहे हैं 5 साल का दौर पूरा करने के लिए, जबकि आइमा के नज़दीक कमर दर अकरब का टाइम कतई तौर पे किसी अच्छे काम के लिए नेक नहीं होता। तो इस एतबार से इल्मी तौर के ऊपर देखा जाए तो CM तो हमारे जो हैं वो अपना टाइम पूरा नहीं करेंगे। ये चीज़ हमने तभी लिख दी थी, हमारा जो मंथली मैगजीन आता है किस्मत, जब उन्होंने ओथ उठाया था, ये चीज़ें तभी हमने बयान, यानी PM अपना टाइम 5 साल मुकम्मल नहीं करेंगे। और CM की बात करें तो CM का भी टाइम देखा जाए तो CM पंजाब की बात कर रहे हैं हम। अब CM पंजाब की भी बात की जाए तो उनका भी ओथ का टाइम जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर से पहले का है, लेकिन उनका भी ओथ का टाइम देखा जाए तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में 12 ज़ोडिक साइंस हैं, और 12 ज़ोडिक साइंस में से 4 का सेक्शन बनता है, जिसमें कुछ फिक्स्ड हैं, कुछ म्यूटेबल हैं और कुछ कार्डिनल हैं।
ठीक है। अब इनमें देखा जाए तो इनका भी ओथ का टाइम इस तरह का टाइम है कि जिसमें मुनकलिब बुर्ज जो है वो राइजिंग साइन में मौजूद है, ठीक है। जो कि इब्तदाई तौर के ऊपर इनकी इक़्तिदार को इस चीज़ को इंडिकेट किए हुए नज़र आता है कि इक़्तिदार वाइज ये बहुत ही जोश जज्बे के साथ चलेंगी, ओके। इनकी एक नेक नामी बन जाएगी। सही। लेकिन उसके साथ साथ जब ये ओथ ले रही हैं उस टाइम के ऊपर ओथ का टाइम जो है उसमें आमदन का, खाने माल का, माशियत का प्लानट कमज़ोर है, सही। जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बजट या जो भी चीज़ आपकी है उसको बेदरेक फजूलियात में उड़ाया जाएगा। ओके। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि असेंडेंट का मालिक थर्ड हाउस में मौजूद है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि किसी न किसी तौर के ऊपर इब्तदा में जो पहला साल होगा उसमें ये काफ़ी एक्टिव भी होंगी, मुतहर्रिक भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आवाम के लिए करेंगी अपनी एक बेहतर साख बनाने के लिए, और वो गो के वो कर भी रही हैं। लेकिन क्योंकि मुनकलिब बुर्ज है और मुनकलिब बुर्ज इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये भी अपना दौर इक़्तिदार पूरा नहीं करेंगे। पहला साल पूरा कर जाएंगी, लेकिन पहले साल के बाद से इनको परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, अपोजिशन और ये सारी इनको चीज़ें देखने को फेस करनी पड़ेंगी। अब इन सारी चीज़ों में अब गुफ्तगू का आगाज़ हमारा हो रहा था पीटीआई से। अब पीटीआई का चार्ट अगर हम लोग देखें तो पीटीआई का चार्ट के लिए हमें देखना पड़ेगा बानी का जायचा। इमरान खान साहब के जायचे में देखा जाए तो इमरान खान साहब के जायचे में एक ख़राब दौर शुरू हुआ था, जो कि 2023 में स्टार्ट हुआ था जनवरी के महीने में। जनवरी 2023 से वो दौर स्टार्ट हुआ और अगस्त के महीने में उनकी नज़रबंदी हो जाती है। तो ऑब्वियसली जनवरी से बाद में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू की, कुछ इस तरह के कमज़ोर फैसले करना शुरू किए और अपने कुछ मुशीर इस तरह के उन्होंने साथ अटैच किए जो कि कमज़ोर फैसलों के ऊपर उनको सराहते गए। ठीक है। वो चीज़ उनको नज़रबंदी की सूरत में लेगी। अब ये दौर इनका जाके पिछले अगस्त में शुरू हुआ था और ये ख़त्म हो रहा है इस साल सितंबर में। सितंबर का महीना जो आ रहा है, सितंबर के महीने में इमरान खान साहब के जायचे में ये ख़राब दौर ख़त्म हो रहा है। अब ये क्योंकि ख़राब दौर ख़त्म होगा तो इस एतबार से इंशाल्लाह अक्टूबर से ऑनवर्ड एक तो उनकी रिहाई हो जाएगी, बाहर निकल आएंगे। लेकिन अक्टूबर से लेके अगले साल जनवरी तक का जो टाइम है, जनवरी 2025 तक, ये टाइम स्टिल इनके जायचे में एक कमज़ोर पोजीशन पे इस सूरत में रहेगा कि जो मेजर ख़राबी है वो इनकी ख़त्म हो जाएगी, रिहाई हो जाएगी। काफ़ी सारे केसेस से इनको इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आती है, लेकिन जनवरी तक किसी न किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा ये उलझनों में उलझे रहेंगे, केसेस, पैरवाई, ये सारी चीज़ें उसमें लगे रहेंगे, लेकिन इनको रिहाई मिल जाएगी मंथ ऑफ अक्टूबर से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह। इसके बाद जो सही मायने में इनको फ़ायदा, फेवर, फेम मिलती हुई नज़र आती है वो इनके चार्ट में मंथ ऑफ मार्च के बाद से है, मार्च 2025। मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स अगर हम लोग देखें तो तब इनका दोबारा से फिर वही इक़्तिदार वाइज फेम, अरूज दोबारा से शुरू होता हुआ नज़र आता है कि अवाम में इनका फेम, पॉपुलैरिटी तो ख़त्म नहीं हुआ, गो कि ये पॉलिटिक्स में हो या ना हो, और चाहे ये बाहर हों, अवाम में हो, नज़रबंदी में हो, चाहे ये पॉलिटिक्स में रहें या पॉलिटिक्स में ना रहें, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी एक तरह से फेम करिज़मेटिक पर्सनालिटी है। फेम हमेशा इनको ज़िंदगी में रहा है, चाहे ये किसी भी फील्ड में रहे हों। लेकिन जो कमज़ोरियाँ, जो प्रॉब्लम्स इनके जायचा में प्लानिटरी पोजीशंस के अतबार से नज़र आ रही थी, ये परेशानी जाके इनके लिए अगले साल ख़त्म होना शुरू होगी मुकम्मल तौर पर। जुज़वी तौर के ऊपर रिहाई वाला जो टाइम है वो अक्टूबर के बाद का है, फिर उसमें मज़ीद जो थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उससे इख्तिताम वाला टाइम जनवरी के बाद से है, और फिर मार्च से ऑनवर्ड्स दोबारा से फिर इनका पॉलिटिकली तौर के ऊपर करियर जो है उसमें मज़ीद स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आएगी। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 2025 का जो टाइम है ये इनके लिए एक अच्छा और पॉजिटिव साल होगा, जिसमें दोबारा से आपको अवाम में नज़र आएंगे, एक्टिवली नज़र आएंगे और अपनी पॉलिटिकली तौर पर अपनी पार्टी को लीड करते हुए नजर आएंगे। वेरी वेल, हमने बात की बानी पीटीआई इमरान खान साहब के जायचे की, मरियम नवाज़ साहिबा के जायचे की और पीएम यानी शहबाज शरीफ साहब के जायचे की भी। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का जायचा क्या कहता है, क्योंकि सवालात सियासी तौर पर ये उठ रहे हैं कि पीएम मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर तब्दील होते हैं तो नून लीग से ही होंगे और हो सकता है कि वो नवाज़ शरीफ हो। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब का जायचा जब ये पहले भी डिस्कशन चल रही थी कि वो एक दफ़ा फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, उस चीज़ में हम जब अपना मंथली मैगज़ीन प्रिंट आउट करते हैं तो हम मंथली मैगज़ीन्स में ना हर शख्स का जायचा जो है वो कोशिश करते हैं कि उस टाइम का जो पॉलिटिकली तौर पे चीज़ें चल रही हैं उसको हम लोग प्रिंट करते रहें। ठीक है। तो नवाज़ शरीफ साहब के जायचे में उस वक्त जो हमने चीज़ें देखी थी वो दोबारा से फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नज़र नहीं आते। तो अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो वो नवाज़ शरीफ साहब नहीं होंगे, बल्कि शरीफ ख़ानदान से बाहर का कोई शख्स होगा। एक तो ये चीज़ नज़र आती है। और नून लीग से ही होगा?
नून लीग से ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ठीक है, गवर्नमेंट उनकी चल रही है। गवर्नमेंट उनकी, और ठीक है। अभी जो हालात चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्रेसिडेंट है ठीक है, वो नून लीग से के साथ 2 दफ़ा हाथ कर चुके हैं। एग्जैक्टली। तो इस एतबार से इस मुश्किल दौर में वो तो अपनी क़यादत को सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि इन 5 सालों में वो किसी न किसी तौर के ऊपर उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो उनका जो जानशीन है वो उसके लिए रास्ता हमवार करें। यस, अब वो रास्ता हमवार जो है वो तभी होगा जब बाकी उनकी अपोजिट पार्टी जो है उनका दौर इक़्तिदार किसी तौर पे प्रॉब्लम में आना शुरू हो, ओके, लोगों में पजीराई ख़त्म होना शुरू हो। तो अभी पाकिस्तान के हालात में देखा जाए तो जो अगले 2 महीने आ रहे हैं, सितंबर और अक्टूबर, ये किसी भी तौर के ऊपर पाकिस्तान के लिए कोई इतना ज़्यादा अच्छा या पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, जब हम बात कर रहे हैं सियासत ठीक की, है, या फिर जो बरसरे अभी हुक्मरान हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, ठीक क्योंकि है। जब पाकिस्तान के जायचे को रीड करेंगे तो पाकिस्तान के जायचे में मंथ ऑफ सितंबर में और मंथ ऑफ अक्टूबर में, दोनों ही महीनों में ग्रहण आ रहा है। और इस ग्रहण के एतबार से देखें तो प्लानिटरी पोजीशंस किसी भी तौर के ऊपर जो बरसरे इक़्तिदार जमाते हैं उनके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो इस लिहाज से ये 2 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा सियासी भौचाल नज़र आएगा, ठीक है, चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है। और अगला जो साल आ रहा है 2025 का, ये चेहरों की तब्दीली का साल होगा। ना सिर्फ जो हमारे सीएम हैं, पीएम हैं, बल्कि आपको नीचे जो वफाकी वज़रा आज़म हैं ठीक है, या फिर दूसरे वज़रा आज़म हैं सूबाई, ठीक है। उनके चेहरों में भी तब्दीलियाँ आपको मुतअद्दिद बार नज़र आना शुरू क्या होंगी। प्लास्टिक सर्जरीज करवाएंगे या फिर देखिए अभी ऑलरेडी बहुत सारे हमारे या फिर politicians- डेजिग्नेशन चेंज होंगी और नहीं। लोग तब्दील होंगे। देखिए इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब प्लास्टिक सर्जरीज को तो छोड़ दें, लेकिन बोटॉक्स वगैरह तो करवा रहे हैं आजकल। तो ये चीज़ तो चल रही है, लेकिन आपको टोटली तौर के ऊपर वो शख्स तब्दील होता हुआ नजर आएगा ओके, कि ठीक है, उस शख्स को कोई और पर्सनालिटी रिप्लेस कर लेगी। यस, ये चीज़ नज़र ठीक आती है। तो इस एतबार से चेहरों की तब्दीली हमने इस सेंस में बोला, ठीक है, क्योंकि चेहरों की तब्दीली तो हर पॉलिटिशियन की कोई 1 से 2 महीने के बाद हो रही होती है। यस, क्योंकि वो अपने उन जो उनके होते हैं स्टेटमेंट्स, उनके ऊपर खड़े नहीं होते। एग्जैक्टली, जब कोई शख्स अपने स्टेटमेंट के ऊपर खड़ा नहीं होगा तो हाँ। फिर हम बचपन से वही कहावत सुनते आते हैं कि भाई क्या तुम गिरगिट की तरह रंग तब्दील रंग कर रहे हो। तब्दील कर रहे तो चेहरा तो बदल जाता है जब आप अपनी स्टेटमेंट पे खड़े नहीं होते, वेरी वेल, लेकिन शख्सियत तब्दील होती हुई नजर आती है। ओके, सही। ये तो आपने तमाम तर बड़े नए नए इंकशाफात हो गए कि सीएम भी तब्दील हो जाएंगे, सीएम पंजाब, और फिर प्राइम मिनिस्टर भी तब्दील होते नज़र आ रहे हैं, और फिर बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हालात भी तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। अब अपने मुल्क से टिल्ट करके अपने हमसाया मुल्क की जानिब जाते हैं, जहां हमें काफ़ी ज़्यादा एक जोशो खरोश देखने को मिला, और जोशो खरोश देखकर यहाँ की आवाम के अंदर भी बहुत जोश आ रहा है कि हम भी कुछ अपने हाथ पाँव हिलाएं और फिर हम अपनी मुल्क में कुछ तब्दीली लेकर आएं। तो क्या कहते हैं बांग्लादेश के आने वाले दिनों में क्या हालात होंगी, क्या मामला? देखिए बांग्लादेश के आने वाले हालात में ना मैं भी वही चीज़ चेक कर रहा था, जैसे कि आपने मुझे बताया कि हम बांग्लादेश के ऊपर भी बात करेंगे। बांग्लादेश के चार्ट्स को मैं देख रहा था। बांग्लादेश जो है ये बना है 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है, और ये शाम को 5 बजे के करीब ढाका का इसका टाइम है, जब ओथ लिया गया था, जब एक नया मुल्क जो है वो बन रहा है। गो के शेख मुजीबुर रहमान साहब का देखा जाए तो उन्होंने बांग्लादेश को बनने का जो ऐलान था ना, वो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया था तकरीबन कोई 16 दिसंबर 26 मार्च को। ओके, 26 मार्च को ये ऑलरेडी उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि आपका चेंज ऑफ पावर कब हो रहा है। चेंज ऑफ पावर जो है वो हो रहा है 16 दिसंबर को। ओके, गो के ओथ का टाइम जो है वो शाम का आता है, लेकिन ठीक है। जो उन्होंने ऐलान कर रहे हैं वो सुबह 11 बजे का टाइम आता है। तो इस एतबार से बांग्लादेश का जो जायचा हमारे सामने आता है, बांग्लादेश का जायचा अभी देखा जाए तो इनके जायचे में ग्रेजुअली तौर के ऊपर चीज़ें पॉजिटिविटी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। ठीक है, इसमें इक़्तिदार ज़रूर चेंज हुआ है, लेकिन अगर हम देखें कि जो माजी में इनके भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे जनवरी में, Yes. और जनवरी में इलेक्शन जब हुए हैं और उसमें शेख हसीना साहिबा जो है उन्होंने एक मरूसी सियासत को फॉलो करते हुए शेख मुजीबुर रहमान साहब की बेटी होने के नाते जो है वो काफ़ी अरसा से वो पार्टी लीड कर रही थी। लेकिन उन्होंने जिस टाइम के ऊपर ये ओथ उठाया है और उस टाइम के ऊपर इन्होंने ये चीज़ें की थी, तो उनका अपना जब जायचा देखते हैं, जो कि उनकी बर्थ का है 28 सितंबर का 1946 का, इनके अपने जायचे में देखा जाए तो इनके अपने जायचे में जहन का जो मालिक है ये एक तो अपने ऑपोजिट हाउस में पड़ा हुआ है बड़ी कमज़ोर पोजीशन पे, Okay. और ये फेज़ इनका रहना है तकरीबन कोई 5 अगस्त से लेके को 25 अगस्त तक।
ठीक है। अब इनके जहन का मालिक चूंकि 5 अगस्त से पहले ही यहाँ पे मौजूद था, लेकिन उसका जुपिटर के साथ एक कंजंक्शन की नज़र स्टार्ट हुई है, तो इस एतबार से इनसे इस टाइम में कुछ ना कुछ ऐसे गलत फैसले या गलत चीज़ें हो जानी थी, ठीक है। जो कि ये चाहे ना चाहे इनसे ये हो गई, जिस वजह से ये इक़्तिदार इनका जो है वो खात्मे की तरफ गया। ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के फ्यूचर के बारे में। अब बांग्लादेश का फ्यूचर देखा जाए तो इनके अभी रिसेंटली कल जो इनके नए इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, जिसमें मोहम्मद यूनुस साहब जो है उन्होंने आके हल्फ उठाया है। अब बांग्लादेश के हल्फ का अगर हम लोग जायचा देख लें तो बांग्लादेश का ये हल्फ ऑलमोस्ट जब उठाया गया है उस टाइम के ऊपर जो प्लैनेट राइजिंग साइन में है वो एक अच्छी पॉजिटिव पोजीशन पे है, और वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अवाम को बहुत सारी उम्मीदें होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बिल्डअप होना शुरू होगा, जो प्रॉब्लम मसाइल परेशानियां चल रही थी उनमें चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आएंगी। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी इंटरिम गवर्नमेंट है तो इंटरिम गवर्नमेंट का काम जो है वो सिर्फ इलेक्शंस करवा के ख़त्म होने का काम है। ठीक है। लेकिन ये जायचा इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी ये इंटरिम गवर्नमेंट भी अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 से 6 महीने तक रहेगी। जो इसका दुरानिया इन लोगों ने फिक्स किया होगा उससे थोड़ा सा प्रॉन्ग करेगी, लेकिन ये चीज़ें इनके लिए पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू होंगी, क्योंकि इसमें एक तो माशियत का प्लानट बहुत अच्छी पोजीशन पे है। इसके अलावा जिस टाइम के ऊपर ओथ उठाया जा रहा है, ओथ का प्लानट जो है वो माशी तौर के ऊपर रूलिंग प्लानट के साथ एक अच्छी प्लेसमेंट में मौजूद है, जो कि अवामी सतह के ऊपर हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस जो है उसमें बढ़ावा लाएगा, बेहतरी लाएगा। तो बांग्लादेश में अभी जो वक्ती तौर के ऊपर यूथ की तरफ से, तलबा की तरफ से इनकलाबी कैफियत बर्पा हुई है, इसमें चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होंगी, बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। ठीक है। तो ये उनके मुल्क के लिए तो एक बेहतर पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगले साल में जुपिटर ने वैसे ही उनके जायचा में सेकंड हाउस में मूव कर जाना है। अगला साल बांग्लादेश के वैसे भी माशी तौर के ऊपर एक बेहतर और पॉजिटिव साल इंशाल्लाह देखना नसीब होगा उन्हें। ओके, वेरी वेल। अच्छा ज़ंजानी साहब, आप क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के जायचे को अस्करी जायचा कहते हैं। जी बिल्कुल। और क्या आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ की सिचुएशन देखने को मिलेगी? देखिए नूर, इसमें पाकिस्तान के जायचे में देखा जाए तो पाकिस्तान के चार्ट के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह से डिफरेंट जायचे चल रहा है। पहला जायचा 1947 का, ठीक है। 1947 के जायचे को तो अब देखेंगे ना तो 1947 का जायचा स्ट्रेट अब एक जमहूरी जायचा नहीं है, जमहूरी जायचा नहीं है, अस्करी जायचा है। ओके। लेकिन चूंकि 1971 के बाद जब एक नया मुल्क नक्शे के ऊपर उभरा पाकिस्तान के नाम से, तो हम इल्मी तौर के ऊपर उस जायचे को भी अहमियत देंगे, क्योंकि उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इस एतबार से पहले वाले जायचे की बुनियादें तो रहेंगी, लेकिन दूसरे वाला जायचा जो है उसके असरात को किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा कम कर देगा। ओके। अब ये है कि अगले आने वाले दिनों में मार्शल लॉ वाला चांस जो है वो तो नज़र नहीं आता कि डायरेक्टली तौर पे मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन इस तरह की सूरत हाल ज़रूर बनती हुई नज़र आती है कि अवाम में इस तरह की आवाज़ें उभरना शुरू हो जाए, इवन के कुछ सियासी जमातों की तरफ से इस चीज़ का नारा लगना शुरू हो जाए। ये चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि फ़ज़ा इस तरह की बन जाएगी, और ये फ़ज़ा बनती नज़र आती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में। ये जो 3 महीने, क्योंकि ये 3 महीने मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के जायचा में ग्रहण लग रहे हैं। इस 2 ग्रहण हैं जो कि इस साल के आखिरी ग्रहण हैं, तो इस एतबार से ये 3 महीने पाकिस्तान के जायचे के लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ठीक है। और इवन आवाम के लिए भी, इवन पॉलिटिशियंस के लिए भी, इनफरादी तौर के ऊपर हर शख्स के अपने जायचे के लिए भी। तो इस एतबार से अगले आने वाले 3 महीनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह की फ़ज़ा आपको ज़रूर बनी हुई नज़र आएगी, लेकिन ये हालात फाइनल नहीं होंगे। ठीक है। ये बल्कि इस सतह पे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बैक एंड के ऊपर रहते हुए काम ज़रूर करेंगे। तो चेहरे तब्दील हो जाएंगे, पर्सनालिटीज़ चेंज हो जाएंगी, लेकिन फ्रंट फुट के ऊपर आके मार्शल लॉ लगने वाला स्टैंस जो है वो नहीं होगा। ओके, वेरी वेल। तो जी नाज़रीन, आपने जाना कि आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल क्या होगी और सियासतदानों के सितारे क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच मुसव्विर ज़ंजानी साहब, वंस अगेन आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमें अपना टाइम दिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।